जय माता दी, जय मां अष्टपानी। मैं बड़े भैया भगत जी मां अष्टपानी तंत्र मंत्र साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे, आपके परिवार में सभी लोग सही होंगे और आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी होगी। तो आज आप लोगों के लिए एक विषय लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि नगरसेन बाबा के साथ चलने वाले 4 वीरों के बारे में, उनमें से हमने 3 वीरों के जो है जिक्र किया है। 3 वीरों के बारे में हमने वीडियो बनाकर डाल दी है। अब चौथे वीर की जो साधना है वो हम आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए और प्रत्यक्ष रूप में आपको साध्य बनाने के लिए देने का प्रयास करूंगा, जो कि हमारे गुरुमुखी और गुरु परंपरागत यह चली आ रही है। तो आशा करता हूं आप लोग इस ज्ञान से प्रभावित होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो और हमें भी जो है थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं भी थोड़ा सपोर्ट हो, तो इससे मेरे भी कुछ प्राप्त हो। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही जानकारी, अद्भुत जानकारी लेकर आता रहता हूं। और आज भी एक अद्भुत शक्ति के बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा या देखा होगा। तो मैं वही चीज़ आज आपके समक्ष रखने वाला हूँ। 4 वीरों के बारे में ना ही किसी ने आज तक, हमने तो कहीं सुना नहीं ना ही देखा है। सिर्फ हमारे गुरु ने ही जिक्र किया था और उन्होंने ही साधना करवाई थी। तो आज आपके लिए हम उसी विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आप लोग जो है आज कंगना वीर के बारे में हम आपको कुछ बातें और कुछ साधना के बारे में हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस साधना को वही लोग करें जिनकी जो है बिल्कुल तंत्र से और मंत्रों से, सारी चीज़ों से दिल हट चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, दिल हट चुका है। वो लोग कहते हैं कि तंत्र होता ही नहीं है। वो लोग करें इस साधना को। वो लोग करें कि जो साइंस है, ये कहते हैं कि साइंस इन चीज़ों को मानती नहीं। वो लोग करें इस साधना को। और साधना, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, भोगन के बाद ही साधना आप लोगों को जो है दी जाती है, जो कि गुरु परंपरागत है। इससे आप लोगों का ही भला है, हमारा कुछ भला नहीं है। इससे क्या होता है कि साधना काल में जो भी हम भोगन देते हैं, उससे आपके जो है रक्षा सुरक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोगों की साधना, जैसे कि हम शक्ति से वचन वाचा लेते हैं, शक्ति को बोला जाता है कि हम इस बच्चे के लिए या इस साधक के लिए हम आपको भेज रहे हैं, ये भोगन आपको दिया है और यह बच्चा आपकी साधना करना चाहता है। तो आपकी साधना में जो भी त्रुटि हो, जो भी इससे गलतियां बने या कोई भी इस साधना में दखल अंदाजी करे, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप इसकी सदैव रक्षा करेंगे, इस पे जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करेंगे और हमसे भी जो भी कुछ इस भोगन में या कहीं पे भी कैसी भी भूल चूक हुई हो, उसे भी क्षमा करेंगे। तो उस शक्ति को ही पहले दिन से आपके लिए जो है दिया जाता है, जिससे कि आप साधना काल में कोई भूत प्रेत के चक्कर में ना फंसें और भूत प्रेत आपको बाधित ना कर सके, आपको परेशान ना कर सके, आपके परिवार को परेशान ना कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम पहले से ही उसको जो है भोगन देके, उसको पहले से ही कंट्रोल करके आप लोगों के लिए हम जो है भेज देते हैं। और भेजा भी इसलिए जाता है कि ताकि आपकी साधना सफल हो, भोगन देके साधना सफल हो। और इसी कारण, यही कारण है कि हमारे साधक कभी असफल नहीं होते। अब वो बात अलग है कि आप जाप करते करते सो जाएं या कोई अन्य चीज़ से भयभीत हो जाएं कि पता नहीं क्या हो जाएगा और साधना आप छोड़ दें, तो उसमें ना तो गुरु की कोई जवाबदारी है और ना ही किसी शक्ति की, क्योंकि गुरु सिर्फ आपको ज्ञान बता सकता है और साधना को करवा सकता है। हम भी करवाते हैं। जब तक हम साधना को करवाते हैं
जब देते हैं, अनुमति देते हैं, तो उस पर हमारा सदैव ध्यान रहता है। उन साधकों पर हमारा सदैव, चाहे वो घर में करें या कहीं अलग जगह अलग स्थान पर करें, तो हमारी शक्ति सदैव उन पर निगरानी रखती है। वो शक्ति हमें आकर जो है जवाब देती है कि कैसी साधना चल रही है, क्या साधना चल रही है, क्या कर रहे हो आप पर जो है जब से लेके साधना आप स्टार्ट करते हैं और साधना के अंत जब तक आपके वचन नहीं हो जाते तब तक हम आपसे जुड़े रहते हैं। वचन होने के बाद आप जो भी हमें दक्षिणा के रूप में जो भी आप हमें देना चाहें वो हम आपसे प्राप्त करते हैं। वैसे हमारा मेहनताना होता है, 1000 रुपये सिर्फ आपसे लेते हैं, ठीक है, और आपके साथ में मदद करते हैं, मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। और उसमें भी कोई गरीब होते हैं जो नहीं दे पाते हैं, तो जैसी हिसाब से उनकी जो भी श्रद्धा अनुसार जो भी दक्षिणा बनती है वो लोग हमें प्रदान करते हैं और उनकी साधना सफल होती है, ठीक है। तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है। तो अब आ जाते हैं हम साधना पर। ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करें, सब्सक्राइब करवाएं। जी धन्यवाद। तो आप साधना के बारे में हम विषय में जानकारी दें तो कंगनावीर एक अद्भुत दृश्य शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिसको आप करने से आप अद्भुत रहस्यों के ज्ञाता बन जाएंगे। ऐसे अपने अंदर ऐसे अद्भुत दृश्य और ऐसे अद्भुत रहस्य ये समेटे हुए हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं समेटे हुए हैं जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जल पे चलना, ठीक है, आकाश से पैसे मंगाना और भी कई खूबियां हैं इसमें जो कि आप लोग कर सकते हैं। हाड़ी उड़ाना, मूठ घालना, हाड़ी किसी में मारना, शत्रु का जो है मारण करना, स्तंभन करना, सटकर्म तो ये करता ही करता है, लेकिन उसके भी उपलक्ष्य में आपको जल पे चलने की क्रिया बताएगा, कैसे जल पे चला जाता है। आपने कई साधु संत देखे होंगे कि जो जल पे चलते हैं, ठीक है। तो हम उसी विषय में आपको देना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अद्भुत इसके रहस्य हैं, वो आपको बताएगा और यानी कि ये कह लीजिए एक सफल तांत्रिक आपको बना देगा। एक वीर 100 काम आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो विधान सुन लीजिए। विधान है कि आपने देखा होगा ये चूना आता है सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो उस चूने को लेके आना है और गोबर गाय का चलेगा, ठीक है। मिट्टी ले लें और जो लीपा जाता है, लीपा पोताई कही जाती है। आपने देखा होगा गांव खेड़े में जो लोग जो हाथ से कच्चे मिट्टी के पहले होते थे तो उसको लीपा करते थे, उसको जो है पोछा मारा करते थे मिट्टी और गोबर से। तो उसी तरीके से ज़मीन में चौकूटा पोछा लगाना है, यानी कि चौक के डिजाइन का, उस पर चौक पूरना है। चौक पे ही थोड़ा सा अनाज रखना है और अनाज रहेगा आपका जो ऋतु में चलता है। जिस ऋतु में आप साधना कर रहे हैं तो उसी ऋतु का आपको अनाज चाहिए। यानी कि गेहूं की ऋतु है तो आपको गेहूं का अनाज चाहिए। बाजरे की ऋतु है, जैसे सर्दी का मौसम है तो बाजरे की ऋतु है, तो बाजरे का, ज्वार का, जो भी ऋतु है उसका आपको अनाज चाहिए जब भी आप साधना करें। बस इतना ही है। और उस पर चौमुखा दिया लगाएं, उसमें 8 लौंगे, ठीक है, और तेल का दिया रहेगा, सरसों के तेल का दीपक लगाएं, ठीक है। माला रुद्राक्ष की, आसन सफ़ेद रहेगा, ठीक है। और कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। मंत्र ही अपने आप में अद्भुत है, जो कि आप करेंगे तो उसका आपको खुद ही मालूम चलेगा पहले दिन से ही कि वाकई में कोई चीज़ हमारे से जुड़ रही है या हम किसी की साधना आज कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के जो है हमने मुँह सुना कि ये भगत जी ऐसा होता है, वास्तविक में ये चीज़ होती है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने कंगनावीर को चुना है। तो आप लोग करिए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भोगन दे के साधना कराते हैं। कोई